Hi everyone. कल हमने देखा है the questions which are asked in the NEET and other competitive examinations and आज हम ये करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि AIPMT NEET and other एग्जामों में पूछा गया है. Let's take another question. If force, velocity and time are taken as fundamental units, then dimension of mass are. ये हमें बोल रहा है अगर हम फोर्स वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है मगर इसने बोला अगर ये एज्यूम करें फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास आर. जो डायमेंशन ऑफ मास होंगे फिर तो वो क्या होंगे. ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस में. लेट्स टेक ये कैसे करेंगे. हमारे पास हमें देखना है डायमेंशन ऑफ मास. लेट्स टेक डायमेंशन ऑफ मास. डायमेंशन ऑफ मास में ले रहा हूँ बेटा इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज. वही तो लेना है. दैट इज लेट्स टेक दिस इज एफ अल्फा एंड वी बीटा and T gamma. In terms of these quantity we have to derive this. हाँ तो हमारे पास पता है डायमेंशन ऑफ मास होता है m1 L0 T0. ये डायमेंशन हो सकते हैं मास की क्योंकि इसमें m1 ही आ रहा है मास. अब फोर्स की डायमेंशन क्या है. फोर्स हमें पता है इट इज m1 L1 T-2 रेज़्ड पावर अल्फा. ये फोर्स के इनटू वेलोसिटी क्या है इट्स L1 T-1 रेज़्ड पावर बीटा एंड टाइम का बेटा है T रेज़्ड पावर गैमा. तो ये जा रहेगा ये इक्वेशन इट्स m1 L0 T0. दिस इज डायमेंशन ऑफ mass which is equals to be m alpha l alpha ये मल्टीप्लाई लगेगा इसको T-2 अल्फा l बीटा T- बीटा ये मल्टीप्लाई लगेगा और T ऑफ गैमा which comes out to be m1 L0 T0 which is equals to m अल्फा ही है. L का क्या है L यहाँ पे एक है L यहाँ पे दूसरा है तो L अल्फा प्लस बीटा जाएगा. T क्या जाएगा T जाएगा 2 अल्फा और यहाँ पे T हमारा है माइनस बीटा और यहाँ पे है प्लस गैमा. ही है जस्ट गो फॉर कंपैरिजन. यहाँ पे हमें m है यहाँ पे भी हमें m है. दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू 1 अल्फा इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 0 है L और यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी 0. अल्फा प्लस बीटा is equal to 0 and -2 alpha minus beta plus gamma equals to be 0. This is by comparison. We get alpha equals to 1. When alpha is equals to 1, 1 plus beta equals to 0. Beta goes as -1. We get alpha equals to 1, beta equals to -1, and from here we get gamma. That is -2. What is alpha? It's into 1 minus beta. It is -1 plus gamma equals to be 0. It's -2 into 1. It's -2 minus plus 1 plus gamma equals to 0. This means -1 plus 1 goes out what? It is -1 plus gamma equals to 0 implies that gamma equals to 0. Sorry, gamma equals to 1. Gamma equals to 1. Therefore, we get alpha equals to 1, beta is equal to -1 and gamma equals to what? 1. Let's say therefore dimension of mass हमने क्या लिया था बेटा इन टर्म ऑफ दिस f अल्फा के बदले 1 आएगा f1 v बीटा के बदले -1 जाएगा एंड gamma that is t of 1.
ये डायमेंशन रहेगा फिर मास का F1 V-1 T1। तो किस ऑप्शन में है ये? तो आप देख पा रहे हो F1 ये है V-1, तो V-1 इसमें है एंड T-1 दिस मीन्स D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से आपको करना है। अगर आपके पास हर मैं नहीं कह रहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है, अगर हम ये फलानी फलानी क्वांटिटी हम लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, तब जाके डायमेंशन ऑफ अदर क्वांटिटी क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ दैट। ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। दिस इज द अप्रोच फॉर दीज questions. Let's take another question. I will provide the hint for this. Another question is, in the same fashion you have to find out what if Planck's constant, speed of light and Newton's gravitational law are three fundamental quantities. Which of the following combination of these has the dimension of length? आपके पास डायमेंशन किन की? प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? इट इज जूल, इसका यूनिट होता है जूल सेकंड। इट्स h इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जूल का क्या डायमेंशन? जूल होता है वर्क, वर्क होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने हर बार बोला है, पिछले लेक्चर में भी बोला है कि आपको एटलीस्ट फोर्स के डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ले रहा हूं जूल का है m1L2। क्यों बेटा? क्योंकि फोर्स का है L1। जब मैंने बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो L2 आएगा, T-2। ये है डायमेंशन ऑफ वर्क। मगर मुझे क्या चाहिए? डायमेंशन ऑफ H। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ H आपको पता होनी चाहिए, वो ये है, इट्स m1L2, इट्स जूल सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड का एक T आएगा, T1 वो जाएगा T-1 प्लस 1। Z -2 is here, plus 1 is from this S. So this comes out to be M1 L2 T-1. This is the dimension of H. Dimension of H. This is the dimension of H. Or in the same fashion, what is the dimension of speed? Speed is the velocity. It's same dimension of C है बेटा. This is L1 T-1. This is the dimension of what? C। और आपको पता है बेटा डायमेंशन ऑफ G। डायमेंशन ऑफ G कैसे निकालोगे? हमें पता है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एम्प्लाइज दैट G क्या आएगा? r स्क्वायर F डिवाइडेड बाय m1 m2 विच इज इक्वल टू G। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। अब आपको डायमेंशंस कैसे करेंगे इसकी? लेट्स टेक, दिस इज द, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? H, and this is the dimension of speed of light, and let's take the dimension of G। हमें पता है G किसके बराबर है बेटा? हमारे पास G बराबर है, G is equals to r square F डिवाइडेड बाय m1 m2 बेटा। तो डायमेंशन ऑफ G कैसे निकालेंगे? और r स्क्वायर का क्या है? L स्क्वायर है। फोर्स का क्या है? मैंने बोला है फोर्स के, याद रखो m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय मास का क्या है बेटा? m 2 बार है, इट्स m2। लेट्स सॉल्व दिस। क्या जाएगा बेटा? वो जाएगा m1 -2। क्यों बेटा? जो नीचे 2 है ऊपर जाके ये -2 बन जाएगा। और फिर L2 पहले है, फिर L1 है तो +1 जाएगा, T-2। तो दिस बिकम्स आउट व्हाट? m-1 L3 T-2. This is a dimension of G. Here you get also how to find the dimension. This is a dimension of G. You get dimension of H, you get dimension of C, you get dimension of gravitational constant. So you have to find what? Dimensions of what? Length. अगर मैं ले रहा हूँ लेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे? वो होंगे बेटा क्या? वो होंगे H अल्फा, Planck's constant C बीटा and G gamma. Is it?
you have to put then h, डायमेंशन ऑफ एच, डायमेंशन ऑफ सी एंड डायमेंशन ऑफ जी। एंड यहाँ पे आपको पता है डायमेंशन ऑफ लेंथ होता है L1, यहाँ पे M भी ज़ीरो होगा, T भी ज़ीरो होगा। एंड इन दिस साइड यू हैव टू पुट द डायमेंशन ऑफ एच, डायमेंशन ऑफ सी एंड जी इन द सेम मैनर जैसे मैंने किया। आफ्टर दैट यू हैव टू कंपेयर एंड देन यू कैन फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ जी। इट्स एज सिंपल एज इट इज। जस्ट गो फॉर दिस is your home assignments. Is it? Thank you.